Hello students, in this video we are going to do some concepts of circle and its tangents for class 10th। तो एकदम बेसिक से लेके चलते हैं हम कि 10th में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल इज बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। मतलब क्या है इसका कहने का, तो ध्यान से इस लैंग्वेज को समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि मैंने एक पॉइंट लिया, फिर मैंने इस पॉइंट से एक बराबर दूरी पे एक पॉइंट लिया ए, फिर इतनी ही दूरी पे इतने ही डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया बी, ऐसे इतनी ही दूरी पे एक सी, इतनी ही दूरी पे डी। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना। ऐसे इन जब जब इन सब पॉइंट्स को मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो जो मेरी शेप बनेगी ना, वही मेरी क्या होती है, सर्कल। ठीक है। अब उस सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है रेडियस, एक होता है डायमीटर। तो रेडियस बेसिकली क्या होता है, इस सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। एंड अगर मैं किसी सर्कल में ऐसे कोई लाइन ज्वाइन कर दूं एक सेंटर से पास होती हुई, तो ये मेरी होती है डायमीटर। उसके अलावा हमने देखी थी कॉर्ड। कॉर्ड बेसिकली क्या, कि सर्कल में कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल टू सर्कल टच हो, वो मेरी क्या होती है, कॉर्ड। ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी क्या हैं जो हम बार बार नाम ले रहे हैं इस चैप्टर में। वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है। क्या बोला मैंने, कि एक पॉइंट पे। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, मान लो मैंने ये लाइन बनाई, तो ये लाइन इसको दो पॉइंट पे टच कर रही है और ये लाइन इसको कहीं पे टच नहीं कर रही। लेकिन अगर यहीं पे एक लाइन में ऐसी बना दूं ये, तो ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये जो होता है ना मेरा, ये वाली लाइन, ये होती है टेंजेंट। इसको बोलते हैं सीकेंट, जो दो पॉइंट पे काटे, और जो नहीं टच कर रही उसको हम कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है, वो कोई और लाइन है ऐसी रैंडम। तो ये बात समझ में आई कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकले। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से एक चीज को, कि मान लो मैंने कोई सर्कल लिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेते हैं, वेट। मान लो मैंने ये कोई सर्कल लिया ऐसे करके ये, ठीक है। अब ये सर्कल में ये मेरा हो गया सेंटर। अब मैंने क्या किया, देखो मैं इस सर्कल के बिहाफ पे तीन पॉइंट बना सकता हूँ। एक मैंने बनाया सर्कल के बाहर, एक मैंने बनाया सर्कल के ऊपर, और एक मैंने बनाया सर्कल के अंदर। ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कैसा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। ये है मेरा पॉइंट ऑन द सर्कल, और ये है मेरा इनसाइड द सर्कल। तो अब हम ट्राई करेंगे इन तीनों पॉइंट से ऐसी एक लाइन बनाने की जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे। तो ध्यान से यहाँ पे देखना। पहले हम बात करते हैं सबसे अंदर वाले पॉइंट की। तो अगर मैं इससे कहीं भी लाइन बनाऊं, तो आप देखो ये इसको हमेशा दो पॉइंट पे काट रही है। देखो इस लाइन ने भी दो पॉइंट पे काटा, इस लाइन ने भी दो पॉइंट पे काटा। तो इसका मतलब क्या है, कि जब मेरा पॉइंट इनसाइड है तो कितनी टेंजेंट बनेंगे, जीरो टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, अगर मेरा पॉइंट ऑन द सर्कल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट बी पॉइंट से, मान लो मैंने एक ये लाइन बना दी ऐसे करके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो मैंने ये एक लाइन ऐसे बना दी, ये मेरी एक लाइन बन गई। ठीक है ना, मान लो ये मैंने एक लाइन बना दी ऐसे करके। ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लाइन के अलावा आप लोग देखो, मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। मान लो ये मैंने एक पॉइंट लिया और ये मैंने एक लाइन बना दी ऐसे कॉमन पॉइंट।
अब इस पॉइंट से मैं एक ही लाइन पॉसिबल ऐसी ड्रॉ कर सकता हूँ जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा करूंगा ऐसे, तो बार बार इसी पॉइंट पे टच करेगी। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस लाइन को ज़्यादा टेढ़ा कर दूँ तो ये कुछ ऐसे कटता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे काटने के साथ साथ तो यहाँ भी तो काट दिया। तो हमें तो सिर्फ वो लेनी है जो एक पॉइंट पे काटेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया कि अगर सर्कल पे पॉइंट है तो सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस की, जो हमें करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरा सर्कल ऐसे है और ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मैं यहाँ से इस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप लोग याद रखो कि मैं एक लाइन ऐसे बना सकता हूँ इस तरफ, जो इसको पास होके निकल जाएगी ऐसे एक पॉइंट पे टच करके, और मैं ऐसे ही एक लाइन यहाँ बना सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा पॉइंट एक्सटर्नल है, सर्कल के बाहर है, तो मैं ऐसे किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकता हूँ। ऐसे दो टेंजेंट बना सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या था कि अगर आउटसाइड द सर्कल मेरा पॉइंट आया तो कितने टेंजेंट बनेंगे? टू टेंजेंट्स बनेंगे। इतना क्लियर हुई सिंपल सी बात कि अगर पॉइंट अंदर हुआ तो जीरो टेंजेंट, पॉइंट सर्कल पे हुआ तो एक टेंजेंट, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हुआ तो उसमें बेसिकली हमारे बन जाएंगे कितने? दो टेंजेंट्स। क्लियर और नॉट? चलो, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कुछ थ्योरम्स जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर में यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप लोग पहले एक चीज़ का नोटिस करो। इस फिगर में ओ ए मेरी क्या है? ओ ए है मेरी यहाँ पे रेडियस। ठीक है, एंड जो ये लाइन है ए बी वाली, इसको मैं यहाँ पे सी बोल देता हूँ। ये लो, ये जो पूरी मेरी लाइन है सी वी, ये मेरी यहाँ पे है टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। अच्छा देखो, यहाँ पे पॉइंट ए को मैं क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट ए इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा सर्कल और टेंजेंट कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैं क्या बोलता हूँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम बेसिकली यहाँ पे हमें ये कहना चाहती है कुछ ऐसा करके कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोगों के लिए कि जो रेडियस है, अरे भाई अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ सर्कल के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेडियस होगी, और अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो वो टेंजेंट होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत इजीली। आप लोग यहाँ पे देखो, मुझे प्रूफ करना क्या है एक्चुअल में। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि ओ ए परपेंडिकुलर टू सी बी। तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनो। इस फिगर में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ ए, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो दोनों बराबर होंगी। ये बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। डिस्टेंस, वेट यहाँ पे लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज always the perpendicular distance, is always the perpendicular distance। मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा इस बात को समझो ध्यान से, ये जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने ये बोला कि ये मेरा स्कूल है, ठीक है, और इस गली से ऐसे जाके यहाँ पे मेरा घर है। तो अब सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से जाऊँगा चल के ऐसे। लेकिन मान लो अगर ये गलियां वलियां ना होती तो क्या मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं लेता? मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लेता ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक सीधी लाइन जितना होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान से देखना एक बार कि भाई अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से देखना है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस तो ओ बी भी है। मैं कह रहा हूँ कि ओ बी भी तो मेरा डिस्टेंस ही है इस लाइन का।
देखो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ओ बी है वो भी मेरा सेंटर से डिस्टेंस है, और ओ ए भी मेरा क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। लेकिन हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि जितना मेरा ओ एम है उतना ही मेरा ओ ए है। लेकिन क्या मैं ओ एम चलने के बाद इस लाइन तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन मैं इस वाले रूट पे चलने के बाद लाइन पे पहुंच गया। तो है दोनों रूट बराबर, बट यहाँ मैं पहले पहुंच गया। तो ये रूट मेरा कैसा रूट है? ये रूट है मेरा शॉर्टेस्ट रूट। एंड अगर ये शॉर्टेस्ट है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहाँ से क्या निकल के आ गया कि ओ ए परपेंडिकुलर टू सी बी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पे। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। कि यहाँ पे जो ये दो टेंजेंट मैंने बनाए हैं, जैसे ये मेरा पॉइंट P है, मैंने इसी सेम सर्कल पे इसी पॉइंट P से दो टेंजेंट बनाए, और यहाँ मेरे टेंजेंट्स कौन कौन हैं? तो PA एंड PB, ये लोग मेरे क्या हैं यहाँ पे? टेंजेंट्स। मुझे इनकी लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आप लोग यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। तो इन ट्रायंगल POA एंड इन ट्रायंगल POB, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ कि PO तो दोनों ट्रायंगल में जो है मेरा क्या आ गया? कॉमन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद अभी हम एक चीज प्रूफ करके आए हैं कि जो टेंजेंट है, देखो ये मेरा टेंजेंट है PB और ये मेरी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल जो है कैसे होंगे? 90 होंगे। अगर ये दोनों 90 हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि POA में एंगल 1 आया मेरा, और यहाँ पे आया एंगल 2, एंड बोथ आर 90 डिग्री। तो आई कैन यूज दिस। एंड नाउ मुझे ये बताओ कि ये जो AO है ये मेरी क्या है? रेडियस है या नहीं? एंड BOB क्या है? रेडियस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ से मेरा ट्रायंगल POA से कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे ट्रायंगल POB के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यहाँ से CPCT से क्या बोल सकता हूँ कि PA इज इक्वल्स टू BP या PB, एक ही बात है। ठीक है, और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, तो इसका प्रूफ आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड हम एक काम और करते हैं, हालांकि मैंने क्लास 9th के जो सर्कल के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए अलग एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम इसी वीडियो में क्विक रैप अप कर देते हैं, छोटा सा सेशन जिसमें हम 9th का कुछ कुछ पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 9th में क्या क्या था। ठीक है, 9th का बेसिकली ये रिकैप है। तो इसमें क्या था कि ये मान लो कोई सर्कल है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, देखना ध्यान से फटाफट कि ये मैंने कोई सर्कल लिया, मैंने बोला कि ये दो कॉर्ड हैं ऐसे करके, एंड मान लो ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। ये PQ कॉर्ड और AB कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो जो एंगल ये सेंटर पे बनाएंगी वो एंगल भी कैसा होगा? इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या था एक और, कि अगर ये सेंटर है और ये कोई कॉर्ड है, अगर मैंने इस सेंटर से एक लाइन ऐसे बनाई जो कि इसको परपेंडिकुलर बनाएगी तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि मान लो कि अगर मैं कोई सर्कल लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये मैंने कोई सर्कल लिया, एंड मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड ड्रॉ कर दी ऐसी जिनकी जो लेंथ है ना वो इक्वल है। मान लो मैंने बोल दिया कि XY और MN की लेंथ इक्वल है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो भी जो है बराबर होगा। मतलब अगर कॉर्ड की लेंथ बराबर है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। अगर सेंटर से
मैं कॉर्ड पे एक लाइन बनाता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट भी करेगी, एंड अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है तो वो एंगल भी सेम बनाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या था, देखो एक और चीज़, उसके बाद था मेरा एंगल पे बेस्ड, कि अगर ये मेरा सर्कल है, ठीक है, मान लो यहाँ मैंने ये सेगमेंट है, मेरे दो पॉइंट है ए और बी, मैंने इन ए बी को उठा के सेंटर पे जोड़ दिया और यहाँ पे एंगल बना मेरा मान लो 80। जब मैं इन दोनों को सर्कल पे मिलाऊंगा ऐसे तो ये इसका आधा बनाएंगे, मतलब 40। ठीक है। उसके अलावा क्या था कि मान लो ये मेरे दो पॉइंट है कोई पी क्यू, तो मेरी आर्क हो गई ना पी क्यू। अब मैं इस आर्क से एंगल यहाँ बनाऊं, या फिर एंगल यहाँ बनाऊं, या फिर एंगल यहाँ बनाऊं, एज लॉन्ग एज मेरे दोनों एंगल सेम आर्क से सबटेंड हो रहे हैं, ये मेरे बराबर ही होते हैं, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो यही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे नाइन्थ में, बाकी आपके लिए मेन यही है। एंड मैं इसके बाद अलग से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी सर्कल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखें अच्छे से, इसको अच्छे से समझें, एंड देन क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।